लड़के ने सड़क पर बैठे एक भिखारी से सिर्फ 1 रुपये में एक मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तक खरीदी। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा कि अगर वह इसमें लिखी कलाएं सीख ले तो वह दुनिया का अजय योद्धा बन जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि लड़के ने किताब को बस एक बार देखा और उसी पल उसके सारे दांव पेंच उसे याद हो गए। उसे एक झलक के बाद उसने 30 साल तक लगातार साधना की। 30 साल बाद वह आदमी झील के किनारे खड़ा हुआ। उसने हाथ पानी में डुबोया और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी हथेली से कोई प्राचीन अजगर बाहर फट पड़ेगा। फिर उसने आसमान की ओर इशारा किया तो ऊंचाई में उड़ता हुआ मानो एक फीनिक्स उसकी ओर खींचता चला आया। लेकिन उसकी नजरों में ये सब बस एक मछली और एक मुर्गी पकड़ने जैसा ही लग रहा था। उसी पल उसके भीतर गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा कि भिखारी ने उसे धोखा दिया था। दुनिया को हिला देने वाली कला उसके पास थी, पर हालात ऐसे थे कि 7 साल की बेटी का पालन पोषण करने के लिए उसे खाने डिलीवरी लिखने का काम करना पड़ रहा था। उसी दिन रास्ते में उसे एक विशाल पत्थर की मूर्ति गिरती दिखी। दयालुता में उसने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। वजन महसूस करते ही उसने सोचा कि यह कोई नकली प्रॉप होगी, पर उसके जाते ही लोगों ने देखा कि वह अपनी एक ही हथेली से 15,000 किलो की मूर्ति उठाकर खड़ा था। यह नजारा उसकी बेटी ने भी देख लिया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पिता के पास ऐसी अद्भुत कला छुपी हुई थी। वह तुरंत उसे झील के किनारे होने वाले उस बड़े मुकाबले में ले गई जहाँ विजेता को राजकुमारी से विवाह का अवसर मिलता था। बेटी को अपने पिता पर अटल भरोसा था। उसे लगता था कि उसके पिता दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हैं और अगर वे जीत गए तो उसे एक माँ भी मिल जाएगी। वह अपने पिता को मंच पर खींच लाई और जोर से बोली, आज का विजेता सिर्फ मेरे पापा होंगे। मंच पर खड़े बाकी योद्धा हंस पड़े। उन्होंने मजाक उड़ाया कि वह तो खाने डिलीवरी लिखने वाला आदमी है, उसे तुरंत उतर जाना चाहिए। मगर बेटी बिल्कुल नहीं डरी। वह तेजी से दौड़ी, राजकुमारी की टांगों से लिपट गई और चिल्लाई कि सभी योद्धा एक साथ मंच पर आ जाएं। उसके पिता अकेले ही सबको हरा सकते हैं। बेटी की बात सुनकर सारे योद्धा गुस्से से भर उठे। वे बोले कि आज वे इस डिलीवरी लिखने वाले को सबक सिखाएंगे। पर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आदमी ने दोपहर में सिर्फ थोड़ा सा मूली खाई थी और उसी पल उसमें ऐसी अद्भुत ऊर्जा भर गई कि क्षण भर में मंच पर मौजूद सभी योद्धा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। पूरे मंच पर सन्नाटा छा गया। राजकुमारी स्तब्ध खड़ी उस दृश्य को देखती रह गई। तभी उसे एहसास हुआ कि यह साधारण आदमी नहीं बल्कि दुर्लभ शक्ति वाला योद्धा है। पर आदमी खुद ही हैरान था। उसी समय राजकुमारी आगे बढ़ी और बोली, तुमने यहाँ मौजूद हर योद्धा को हरा दिया है। अब तुम्हारे पास मुझसे विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। वह उसे उसी दिन विवाह पंजीकरण कराने ले गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विवाह होते ही वह उसे अपने घर ले गई। उसके पिता ने आदमी को देखते ही समझ लिया कि उनकी बेटी ने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उन्हें लगा कि यह आदमी उनकी बेटी के लायक नहीं, इसलिए उन्होंने एक कठिन परीक्षा रखी। केवल वही व्यक्ति उनकी बेटी से विवाह योग्य समझा जाएगा जो परिवार की पवित्र अग्नि जला सके और देवताओं की स्वीकृति प्राप्त करे। आदमी ने 3 पवित्र दीप जलाए पर कुछ नहीं हुआ। वह चुपचाप इसे बहाना बनाकर निकल जाना चाहता था कि अचानक आकाश की ओर एक सुनहरी प्रकाश रेखा फूट पड़ी और सीधी ऊपर उठ गई। सब्सक्राइब करें, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।